Where every story shines under the moonlight. हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, वेंडल। क्यों नहीं? मेरे पास जमीन है जितनी किसी भी आदमी के पास हो सकती है। 2 बकरियां, 5 मुर्गियां। ओटलफेल्ट में बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये सब हो। तुम्हें याद है तुमने अपनी बकरी से कितने बुरे तरीके से बात की थी? उसे मारा भी था। देखो वेंडल, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। एक कहावत है, सच झूठ से ज्यादा मेहरबान होता है, और मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती जो मेहरबान ना हो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सलमा। और हुरिया, तुम चलो घर मेरे साथ। ए खुदा, बिराहे करम माँ की तेज जबान वेंडल पर बहुत ज्यादा सख्त ना हो। परेशान होने की कोई बात नहीं माँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, और मैंने उसे ये बात साफ साफ बता दी थी। अपना सामान बांध लो, हम जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। उफ माँ, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, प्लीज। मैंने कहा ना, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। पर अब माँ यहाँ भी नहीं रुकेंगी। ये सब गलियां छोड़कर हमें जाना होगा। हुरिया, आओ कुछ खास खबर सुनाओ। मगर मेरे पास तो कोई खबर नहीं। वेंडल के बारे में तो कुछ कहना होगा। मैं नहीं जानती तुम क्या कह रही हो। शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम्हारी माँ ने वेंडल से कह दिया है कि वो तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता, कि तुम दोनों ओटलफेल्ट छोड़ रही हो। माँ भी ना ख्वाह-मख्वाह जज्बाती हो जाती हैं। मुझे अब जाना चाहिए। ये बात मुझे पहले ही समझ जानी थी कि जैसे ही किसी नौजवान ने ना सिर्फ मुझ में दिलचस्पी ली, ये फिर मुझसे शादी की ख्वाहिश कर दी। माँ वहां से जाने का फैसला कर लेगी। यही सब कुछ उन पिछले 2 गांव में भी हुआ था। खाला आइलिन, आपने मुझे बहुत मेहनत से ये पेंट करना सिखाया था। अब शायद आपसे भी कभी मुलाकात ना हो। तो ये सच है, हम फिर जा रहे हैं ये टाउन भी छोड़कर। तुम फिर क्यों कह रही हो? हम तो यहाँ से पहले कभी भी नहीं गए। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि वेंडल ने मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने तो बता दिया था कि चाहे आप उसकी इजाजत भी दे दो, मैं तुम्हें शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा कुछ पता नहीं कि अगर वेंडल तुमसे अच्छे से बात कर दे तो तुम क्या कर बैठोगी। अब सवाल जवाब का वक्त नहीं, तुम भी अपना सामान बांध लो। माँ प्लीज,
क्या आपको लगता है मैं किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी कर लूंगी? तुम किसी गरीब बदनसीब किसान से शादी नहीं करना चाहोगी ना, उस वेंडल जैसे, जो हमेशा गंदा रहे और जमीन से अपना गुजर बसर खोद खोद कर निकाले। माँ, ऐसा नहीं बोलते किसी के बारे में। मैं किसी से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शादी से पहले किसी मर्द से बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। और मर्दों से बात करना वो चीज़ थी जिससे माँ ने हमेशा सख्ती से रोका था। मैं तुम्हें जानती हूँ हुरिया, तुम हर एक पर, हर किसी पर तरस खा लेती हो। अगर वेंडल रो पड़ा और गुड़गड़ाने लगा तो तुम शायद उसे कह दो कि तुम उससे शादी कर लोगी। माँ, आपने वादा किया था कि एक दिन आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढेंगी जो मुझे पढ़ना सिखा सके। जहाँ कोई हो जो लैटिन जानता हो, ऐसी जगह जहाँ कोई मुझे पढ़ना और लिखना सिखा सके। तुम्हारी ताकत तुम्हारे इन सुनहरी बालों में है। और इस बात का हमेशा मुझे यही जवाब मिला है कि तुम्हारे बालों में तुम्हारी ताकत है। मैं सिर्फ एक कहानी हूँ, एक ख्वाब हूँ। अपनी खूबसूरत आवाज भी लोगों से छुपा कर रखना और अपने ये बाल भी दबा। चलो अब सो जाओ, हमें सुबह सवेरे ओटलफेल्ड छोड़ना है। खूबसूरत दीवारों, गुआ रहना, मैंने बहुत मेहनत से तुम्हें पेंट किया है। और कितना दूर है माँ? मुझे नींद आ रही है। अभी 2 दिन मजीद लगेंगे। आओ थोड़ा आराम करते हैं। बेचारा ऑक्स भी थक गया माँ। आपका टाउन पता नहीं कब आएगा। प्यारी लड़की, ये रास्ता किस तरफ जाता है? माफ कीजिएगा, हम भी यहाँ पर नए हैं। अजनबियों से ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। उसने तो सिर्फ एक सादा सा सवाल ही किया था। वैसे भी वो खतरनाक नहीं लगता था। खतरनाक आदमी वही होते हैं जो जानबूझकर खुद को खतरनाक जाहिर नहीं होने देते। If I close my eyes, maybe I can dream of a different life. अभी तो वो आना था
जिसका था होरिया को बरसों से इंतजार। कहानी तो अभी शुरू होनी थी, मगर इंतजार ही अधूरा रह गया।